अब देखते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 12 चल रहा है स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 to 3 एक वीडियो में, 4, 5, 6 दूसरी वीडियो में कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन 7, 8, 9 कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि क्वेश्चन बोर्ड पर तो होंगे नहीं है, तो हम चलते हैं ग्राफ पेपर पर। उससे पहले जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी 1 और 2, और जिसने अभी इंट्रोडक्शन वीडियो भी नहीं देखी है, वो पहले एक बार इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके पहले वो वीडियो जरूर देख लें, ताकि तभी उनको समझ में आएगा कि ग्राफ हम कैसे बना रहे हैं, क्योंकि उससे मैंने आपको सब तरीके बताए हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, चलते हैं डायरेक्ट ग्राफ पेपर पर, देखते हैं एक बार कैसे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में 7 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ठीक है। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 to 3, 4 to 5, 6 सब कर लिए हैं, और इसमें हम 9 क्वेश्चन पूरे कर लेंगे, 7 और 9, और ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आज। जिन्होंने अभी इससे पहले वीडियोस नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर एक बार लिंक पर जाकर पहले वीडियो जरूर देख लें, वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कहता है कि द रन्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स ए एंड बी, दो टीम ए और बी द्वारा बनाए गए रन फॉर 60 बॉल। पहली 60 बॉल्स में एक क्रिकेट मैच में पहली 60 बॉलों में दोनों टीम द्वारा बनाए गए रन दिए हुए हैं। नंबर ऑफ बॉल 1 से 6 बॉलों में जो बनाए हैं वो 2 हैं, और टीम बी द्वारा कितने रन बनाए गए हैं वो 5 हैं। इस तरह का डाटा दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ टीम्स ऑन द सेम ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सेम ग्राफ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सामने 2 प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एक तो देखो 2 ग्राफ बनेंगे एक पेपर पे, तो मैंने बताया था आपको कि विदाउट हिस्टोग्राम बनाना है आपको। इसको विदाउट हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास मार्क फाइंड करना होगा। अभी करते हैं क्लास मार्क फाइंड। दूसरी बात, क्लास इंटरवल डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है, सब कुछ समझाया मैंने आपको। ये डिसकंटिन्यूअस कैसे होता है, कंटिन्यूअस कैसा होता है। तो कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा इसको पहले। कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले लोअर लिमिट्स में जितनी भी लोअर लिमिट्स हैं उन सब में हम 0.5 माइनस करेंगे। लोअर लिमिट्स में 0.5 माइनस करेंगे, और जो अपर लिमिट्स हैं जितनी भी अपर लिमिट्स हैं, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है, तब हमारा पहले क्लास इंटरवल कैसा बन जाएगा, कंटिन्यूअस। तो पहले चलो उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं। तो सुनो बहुत ध्यान से देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी लोअर लिमिट है 0.5 कर रहा हूँ माइनस। तो 1 में से माइनस करोगे तो क्या होगा 0.5, 7 में से करोगे तो 6.5, 13 में से करोगे तो 12.5, यहाँ पर कितना 18.5, इधर 24.5, इधर 30.5, इधर 36.5, इधर 42.5, इधर 48.5, और इसमें लास्ट में 44.5। सबकी लोअर लिमिट में मैंने 0.5 माइनस कर दिया। यहाँ सबकी अपर लिमिट में 0.5 प्लस करता हूँ, तो 6.5, 12.5, 18.5, 24.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5, 44.5, 60.5। ये हमने क्या किया, पहले क्लास इंटरवल कैसा बना दिया, कंटिन्यूअस, ठीक। अब कंटिन्यूअस बनाने के बाद हमको निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क के लिए क्या तरीका बताया था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 6.5 और 5, 0.5, 7, 7 अपॉन 2, तो कितना होगा 3.5। तो क्लास मार्क 3.5। अब इनको करेंगे हम 6.5 प्लस 12.5 अपॉन 2, 12 और 18, 19/2, तो कितना हो जाएगा 9.5, 9.5। अब तो बस इनमें 6 जोड़ते चले जाओ, 3 + 6 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 6 33, 33 + 6 39, 39 + 6 45, 45 + 6 51, 51 + 6 60, 57, ठीक। चलो ये नीचे क्या किया हुआ है इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। और ये मैंने दोनों टीम्स की फ्रीक्वेंसी लिख दी है क्वेश्चन में से देख के, टीम ए की भी और टीम बी की भी। तो पहले मैंने अपने इस वाले क्लास इंटरवल जो कि डिसकंटिन्यूअस था उसको पहले कंटिन्यूअस बनाया। इन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को लेकर मैंने क्लास मार्क फाइंड कर लिया है।
टीम ए और टीम बी का डाटा मुझे दिया गया है। अब मेरे लिए ये बुक के क्वेश्चन, ये जो डाटा है ये बेकार है, इसको एक तरफ रखते हैं। और जो ये वाले दोनों है ये बेकार है और अब ये भी बेकार है, सिर्फ ये तीन जो बाद के हैं, क्लास मार्क, टीम ए, टीम बी, ये मेरे काम का है। अब मैं इसको देख कर बनाऊंगा आपके पास में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये मेरे पास ग्राफ पेपर हो गया एक, तो मैंने इसको देखो 3.5, 3.5, फिर 9.5, फिर 15.5, फिर 21.5, 27.5 और कहाँ तक 57.5 तक का मार्क कर लिया है। क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है मेरा क्लास इंटरवल, जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है मेरा क्लास इंटरवल, तो मैंने बीच में किंक भी डाला, समझा रखा मैंने आपको सब कुछ बातें, ठीक। और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स। स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 का लिया हुआ है 6 बॉल, और ये रन दिए हुए हैं वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रन। जो मैं अभी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाऊंगा टीम ए के लिए ब्लू पेन से और टीम बी के लिए रेड पेन से, आप ब्लैक पेन का यूज करोगे रेड पेन की जगह। तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। टीम ए के लिए आते हैं पहले, तो देखो 3.5 पर कितना है 2, 3.5 पर 2, फिर नेक्स्ट कितना है 1, फिर नेक्स्ट 8, फिर नेक्स्ट 9, फिर नेक्स्ट 4, जस्ट नेक्स्ट 5, चलो इसके बाद 6, इसके बाद 10, मेरा राजा 10, फिर 6, 5 और 1 6, चलो ठीक हो गया, और फिर 2, ये हो गया। अब स्केल लेके इनको 1 बाय 1 ज्वाइन करते चले जाओ। देखो बहुत ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखनी ये चीज़ें आपको, कोई भी पॉइंट छूट मत जाए। पहले ये वाला, अब इसके बाद ये वाला, और एक के बाद एक आना है, कभी आगे पीछे कर दो। अब इसको यहाँ मिलाओ, इसको इस वाले से मिलाओ 1 बाय 1, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इससे, इसको इससे, ठीक। ये आपका टीम ए का बन गया है। और अब वही बात है कि इसको हम एंड और स्टार्ट कहाँ पे करेंगे। तो मैंने समझाया था आपको, जो भी आप क्लास इंटरवल लेके चल रहे हो उससे एक नेक्स्ट तक और ले लेना, वहीं पे इसको आप एंड कर देना। तो जैसे कि 57.5 था, तो ये मैंने इसलिए बनाए हुए हैं, ठीक। तो देखो ये 6 का चला था ना, एक और ले लोगे आप नेक्स्ट 57.5 में जब +6 करोगे तो कितना आएगा 63.5, कितना आएगा यहाँ पर आपके पास 6 प्लस करके 63.5, और इसका जो मिड पॉइंट होगा वहाँ मिलाना है, कभी यही मिला दो। मैंने आपको ये तो बताया था कि जो भी आप लोग क्लास इंटरवल लेकर चल रहे हो, जो भी आप लोग क्लास इंटरवल लेके चल रहे हो उसका आप इंटरवल सेम क्लास विड्थ का एक क्लास इंटरवल आप आगे भी बढ़ा देंगे और वहीं पे आपको उसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये वाला कहाँ पे जाकर ज्वाइन होगा 63.5 पे, इसको हम लोग यहाँ मिला देंगे, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक का ये 6 का चल रहा है ना, 6 पे कर दिया। अब इधर चलेंगे पीछे की तरफ, देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना है ये, देखो यहाँ बात समझनी है, यहाँ बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 0.3.5 का है, और मुझे इसको ज्वाइन कहाँ करना है, मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे कितने के अंतर में ज्वाइन किया 6 के अंतर पे। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ से मैंने यहाँ कदम कहाँ किया इसको 6 पे, तो अब भी 6 के पे ही करोगे। बहुत ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये किंक में है, कैलकुलेट तो होता है, हम उसको शो नहीं करते, होता तो है। तो यहाँ से यहाँ तक का 3.5 हो गया ना भाई, यहाँ से यहाँ तक का 3.5 हो गया, मुझको इससे 6 पीछे जाना है, तो कभी आप यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ से यहाँ तक 3.5 और ये 2.5, ये 0.25 है, ये माइनस के 2.5 मिलेगा आके, -2.5 पर। समझने में नहीं आई कि बात भाई, जब हम 6 के अंतर पर ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमने 6 पे एंड किया ना, तो इसको आप 6 पे एंड करोगे। यहाँ से कभी आप इस वाले मैच 6 पहुंच जाओ, नहीं, ये मैंने जानकर लिखा हुआ है, इस मैच 6 पे नहीं आना आपको, यहाँ से 6 डिजिट पीछे जाओ। तो 6 डिजिट पीछे जाओगे तो जब 3.5 पे आप हो, तो यहाँ से यहाँ तक 3.5 और कितनी और चलनी पड़ेगी 2.5 हो, तो यहाँ पे आप इसको ज्वाइन करोगे 2.5 -2.5 पर, इस तरीके से। तो ये आपका क्या बन गया है पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन टीम ए के लिए। अब बनाएंगे टीम बी के लिए। टीम बी के लिए पहला कितना है 5, 3.5 वाला 5 पे, तो ये तो कितने पे है 5 पे, फिर 6 पे,
इसके बाद 2 पर, 2 ये रहा। इसके बाद 10 पर, 10 ये रहा। इसके बाद है फिर 5 पर, 5 ये रहा। फिर है 6 पर, 6 ये रहा। फिर है 3 पर, 3 ये रहा। फिर 4 पर, 4 ये रहा। फिर 8 पर ये रहा। फिर 10 पर, और एंड तो ये भी वही होगा। चलिए भैया, तो पहले इसको कहाँ ज्वाइन करेंगे हम, इसको इसमें मिलाएंगे हम। पहले तो ऐसे, अब इसको यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर, अब इसको कहाँ पर, यहाँ पर, इसको कहाँ पर, यहाँ पर, ये यहाँ, ये यहाँ। चलो, और एंड पॉइंट तो इसके भी वही होंगे, इसके भी एंड पॉइंट वही होंगे। तो इसका एंड पॉइंट भी यहीं पे लाकर ज्वाइन कर दो एक बार 63.5 पर, और इसका एंड पॉइंट वही -2.5 पर, माइनस। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों टीम्स के लिए बन गया है। अब देखते हैं कि किस क्वेश्चन किसने आंसर पूछे हैं हमसे। क्वेश्चन के आंसर तो इसने कुछ नहीं पूछा, बस बन गया, कंप्लीट, खत्म काम। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुरंत नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। इवन कहना नहीं चाहूँगा, टीचर तक मिस्टेक करते हैं कि इनको एंड कहाँ करने हैं, इनको खत्म ज्वाइन, इनको ज्वाइन कहाँ पे करना है। तो बहुत अच्छे से समझ लेना कि कहाँ पे ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिर शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वेरियस एज ग्रुप प्लेइंग इन ए पार्क वाज एंड फॉर क्लोज। एक नंबर एक सर्वे किया गया जिसमें बच्चों का डाटा तैयार किया गया, जो बच्चे प्ले ग्राउंड में खेलते हैं उनका डाटा दिया हुआ है। 1 to 2 ईयर जिनकी एज है ऐसे बच्चे 5 हैं। 2 to 3 ईयर जिनकी एज है ऐसे बच्चे 3 हैं। इस तरह का डाटा दिया हुआ है। कह रहा है कि ड्रॉ ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबव। तो हमने पहले भी देखो हिस्टोग्राम बनाया है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में हमने हिस्टोग्राम बनाया था, 4 में बनाया था, 5 में बनाया था, इससे पहले वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो भी नहीं देखी वो पहले वीडियो एक बार देख लेंगे हिस्टोग्राम मैंने कैसे बनाया था उन क्वेश्चनों में। क्योंकि इन क्वेश्चन में जो हिस्टोग्राम था वो इक्वल क्लास विड्थ के लिए था, सेम क्लास विड्थ के लिए। मैंने हिस्टोग्राम की जो वीडियो पहले वाली बनाई थी, जिसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन समझाया था, इसकी जो मैंने आपको थ्योरी समझाई थी, ठीक है, इस वीडियो में आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके एक बार इसको जरूर देख लेंगे सब बच्चे। तो 2 तरह के हिस्टोग्राम बनते हैं, एक तो सेम क्लास विड्थ के लिए और एक अलग अलग क्लास विड्थ के लिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था और जो 5 था, इनमें क्लास विड्थ सब में सेम थी, तो इसका तरीका तो अलग था। इन दोनों क्वेश्चनों में ना क्लास विड्थ अलग है। देखो यहाँ पर क्लास विड्थ कितनी है, 1 1। अब देखो 2 हो गई, फिर 2 है, फिर 3 है, यहाँ 5 होगी, फिर 2 होगी। ऐसे यहाँ पे होगा। जब क्लास विड्थ अलग अलग आती है तो पहले क्लास विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी को कैसे करते हैं अभी बताऊंगा आपको। तो पहले जब भी आप हिस्टोग्राम बनाओ तो पहले देख लेना कि क्लास विड्थ सेम है या अलग अलग है। तो क्वेश्चन 4 में और 5 में थोड़ा सा तरीका अलग था, वहाँ पर क्लास विड्थ सेम थी। अब तरीका थोड़ा सा अलग है यहाँ पर क्लास विड्थ, क्योंकि वेरिंग कर रही है। तो जब आपकी क्लास विड्थ वेरिंग कर रही है तो पहले आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये कोई भी सख्त काम नहीं है, ये फेयर काम है, क्वेश्चन में करके दिखाना पड़ता है। क्या लिखा है मैंने, द डाटा गिवन इन द टेबल हैज क्लास इंटरवल ऑफ वेरिंग विड्थ। ये जो क्लास इंटरवल है ये वेरिंग विड्थ के हैं, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 7। ये मैंने लिखा हुआ है बुक में से। फ्रीक्वेंसी गिवन की कितनी, 5, 3, 6, 12, 9, 10 और 4 सब लिख दिया अब मैंने। तो मेक इक्वल क्लास विड्थ फर्स्ट। तो पहले क्लास विड्थ को हम इक्वल बनाएंगे, मेक इक्वल क्लास विड्थ। इन क्लास विड्थ को पहले हम लोग इक्वल बनाएंगे, उसके बाद इसका हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। बुक की कोई जरूरत नहीं है, अब डाटा जो भी होगा हमारे सामने ये वाला होगा। तो उसमें हमको कैसे करना है देखते हैं बहुत ध्यान से। पहले आपको इधर लिखनी है विड्थ ऑफ द क्लास। इन सभी क्लास की आपको पहले क्या लिखनी है, क्लास विड्थ लिख लेनी है कि इनकी क्लास विड्थ कितनी कितनी है। और ये फॉर्मूला यूज करोगे आप, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास का फॉर्मूला होता है मिनिमम क्लास साइज अपॉन क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। मैंने पहले ही बताया है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। कितनी क्लास विड्थ है यहाँ पर देखो ध्यान से, 1। ये कितनी क्लास विड्थ है, 1। ये कितनी है, 2। ये भी कितनी है, 2। ये कितनी है, 3। ये 5, ये 2। ये लिखने के बाद अब आप ये फॉर्मूला लगाओगे मिनिमम क्लास साइज।
इन सब में मिनिमम क्लास साइज क्या है, सबसे कम वाला ले लेना पहले आप। मिनिमम क्लास साइज तो है कितना यहाँ पर, इन सब में मिनिमम क्लास साइज कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक। और इनटू फ्रीक्वेंसी, मिनिमम क्लास साइज 1 अपॉन क्लास साइज भी 1 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी 5। तो किस तरह लिखा मैंने, समझ में आया ना। मिनिमम क्लास साइज मतलब 1, इसको गोल कर लेते हैं। मिनिमम क्लास साइज मैंने 1 लिया हुआ है, सब में 1 लिया जाएगा, अपॉन क्लास साइज जो इसका क्लास साइज वो लिखना है, और इनटू फ्रीक्वेंसी मतलब कि 5। ऐसे ही यहाँ पे मिनिमम क्लास साइज कितना था 1, सब में 1 रहेगा वो, तो अपॉन क्लास साइज वो कितना है 1 और इनटू 3। चलिए मिनिमम क्लास साइज तो 1, क्लास साइज कितना है इस बार देखो, बहुत ध्यान से देखो, क्लास साइज 2 तो 2 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 6। चलो फिर से आओ, मिनिमम क्लास साइज 1, सब में ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, अपॉन क्लास साइज, कितना क्लास साइज है यहाँ पे 2 इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, 1 अपॉन क्लास साइज देखो 3 हो गया, क्लास साइज 3 इनटू फ्रीक्वेंसी मतलब 9। ऐसे ही क्लास मिनिमम क्लास साइज तो कितना था 1 अपॉन क्लास साइज कितना है यहाँ पे 5 इनटू फ्रीक्वेंसी मतलब 10। ऐसा अब यहाँ पर मिनिमम क्लास साइज 1 अपॉन क्लास साइज 2 और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पर 4। तो इसको सोल्व करके पहले हम नई फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। ये सोल्व करके कितना होगा 5, ये 3, ये 2 3 6, ये 6, ये 3, ये 2 और ये 2। तो अब इस फ्रीक्वेंसी पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इस फ्रीक्वेंसी पर। अब ये फ्रीक्वेंसी मेरे पास है जिस पर मुझे ग्राफ बनाना है, तो ये मैंने ग्राफ ले लिया है। स्केल ऑन एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, दोनों पे मैंने 1 का लिया हुआ है, 1 ईयर। एक्स एक्सिस पर 1 ईयर 1 से 2 3 4 5 6 7 10 तक मैंने ले लिया है, एज इन ईयर्स एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई एक्सिस के अलोंग कौन लिया मैंने, नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन। एक ब्लॉक जो है ये जो एक ब्लॉक है वो एक चिल्ड्रन के बराबर है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाई एक्सिस पर, और इधर एज इन ईयर। तो अब बहुत ध्यान से देखना है कैसे बनाऊंगा मैं। देखो 1 से लेकर 2 का जो क्लास इंटरवल मेरे पास है, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ यहाँ पर। अब देख सकते हैं बहुत ध्यान से हम लोग, 1 to 2, 1 से 2 तक का जो मेरे पास क्लास इंटरवल है वहां पर कितना है फ्रीक्वेंसी 5। तो 1 और 2 के बीच पर 5 पे पहुंच जाओगे आप, 5 पर 1 से लेकर 2 के बीच कितने पहुंच जाओगे आप 5 पर। 1 से लेकर 2 के बीच कितने पहुंचेंगे हम लोग 5 पर, ऐसे, ठीक है। फिर 2 to 3, 2 to 3 के पर 3 तक, 3 कहाँ है, ये रहा 3, 2 to 3 पर कितना हो जाएगा 3, इस तरीके से। चलिए फिर 3 to 5, देखो 3 to 5 इकट्ठा बनेगा, ये 3 to 5 इकट्ठा बनेगा, और कितना बनेगा 3 का बनेगा। तो 3 से लेके और 5 तक, 3 से लेके और 5 तक का 3 पर बनना है, 3 से लेके 5 तक और 3 पर, इस तरीके से बनेगा कुछ, ठीक। फिर कितना था 5 to 7 पर 6, 5 से 7 पर 6, तो 5 से 7 पर 6 ये रहा यहाँ पर, ये 5 और 7 पर 6, तो 5 और 7 के बीच कितना बना दिया हमने 6 का हिस्टोग्राम, रेक्टेंगल बन रहा है। चलिएगा 7 to 10 पर डायरेक्ट 3, 7 से लेकर 10 तक का कंटिन्यू 3, तो 7 to 10 3, 3 ये रहा, 7 to 10 7 ये रहा, 10 ये रहा, तो 7 to 10 पर कितना बनाएंगे हम लोग 3 का, 7 to 10 3, 7 to 10 3 के बाद 10 to 15, 10 से लेके 15, 10 से 15 तक 2 का, 10 से लेके और 15 तक 2 का, 2 की हाइट ये रही, 10 से 15 तक कितना बनाएंगे हम लोग 2 का। ये देखो तो बहुत ध्यान से आप, 10 से लेके 15 तक कितना बनाएंगे हम 2 का, और इसके बाद 15 17 पे भी 2 का, 15 से लेके और 17 तक भी कितना है 2 का, ये 2, यहाँ से यहाँ तक कर देंगे इसको भी हम, 15 to 17 आल्सो 2। तो ये हमारा हिस्टोग्राम
वेरिंग विड्थ के लिए, वेरिंग विड्थ के लिए किस तरह बनता है समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन का आंसर कोई इसने नहीं पूछा है हमसे, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है, नोट कर लेंगे इसको। वेरिंग विड्थ के लिए इस तरह करते हैं। अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं एक बार। 100 सरनेम वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। एक लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी जिसमें लोगों के नंबर लिखे होते हैं उठाई हमने और उसको चेक किया। एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया। नंबर ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम वाज फाउंड द। तो जो नंबर, ये नंबर ऑफ लेटर दिए हुए हैं, ABCD होते हैं ना जिनका नाम ए से B से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 से लेकर 4 तक जो लेटर्स हैं जो इनसे शुरू हो रहे हैं, ऐसे सरनेम 6 हैं। जो 4 और 6 के बीच में जो लेटर हैं ऐसे सरनेम 30 हैं। इस तरह का डाटा हमको दिया हुआ है। तो क्या रहेगी, ड्रॉ ए हिस्टोग्राम ऑफ डिपिक्ट ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से एक हिस्टोग्राम बनाना है और हमको दिख गया कि ये 4 का इंटरवल है, यहाँ 2 का है, यहाँ 2 का है, चेंज हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 6 के 8 जैसे ही होगा। राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। मैक्सिमम सरनेम किस क्लास इंटरवल में आ रहे हैं वो ही बताना है हमको। वो तो खैर हमको दिखाई दे ही रहा है कि 44 वाला है, तो 6 to 8 क्लास इंटरवल ऐसा है जिसमें मैक्सिमम सरनेम आ रहे हैं। तो ये तो आंसर हमारा यहीं कहीं निकल ही गया। बाकी हिस्टोग्राम्स का भी हम बना देते हैं। तो यहाँ भी हमको क्लास फ्रीक्वेंसी पहले एडजस्ट करनी पड़ेगी पहले की तरह ही। तो द डाटा गिवन इन द टेबल क्या है, द डाटा गिवन इन द टेबल हैज़ क्लास इंटरवल ऑफ वेरिंग विड्थ। ये भी कैसा है, वेरिंग विड्थ का। सो मेक इक्वल क्लास इंटरवल। तो पहले क्लास इंटरवल को इक्वल बनाएंगे, कैसे, इस फॉर्मूले से जैसे मैंने अभी बनाया था। एडजस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इज इक्वल टू मिनिमम क्लास साइज इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास साइज। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिनिमम क्लास फ्रीक्वेंसी, विड्थ ऑफ क्लास जो कितनी है, विड्थ ऑफ क्लास कितनी है 1 to 4 के बीच 3। ये कितनी क्लास विड्थ है 4 to 6 2। ये भी कितनी है 2 और 8 से 12 तक 4 और 10 12 से 20 ये 8 की हो गई। अब कैसे करोगे एडजस्ट, मिनिमम क्लास साइज। तो यहाँ पर मिनिमम क्लास साइज क्या है सबके लिए 2 मिनिमम क्लास साइज होगा 2 अपॉन क्लास साइज कितना है इसका देखो ध्यान से 3 और इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 6। ऐसे ही यहाँ पर 2 अपॉन क्लास साइज कितना है 2 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 30। ऐसे ही अगले वाला कितना होगा, क्लास साइज मिनिमम क्लास साइज 2 चल रहा है सबके लिए अपॉन ये कितना हो जाएगा क्लास विड्थ 2 और फ्रीक्वेंसी 44। यहाँ पे कितना होगा 2 अपॉन ये कितना है 4 का और इंटू 16। ऐसे ही ये कितना है यहाँ पर 8 का और इंटू 4। ठीक, तो 3 दूनी 6 दो दूनी 4, ये 30, ये 44, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया यहाँ पर 1। ठीक है, इतना बन गया। तो अब इस डाटा को देख के मुझको बनाना है हिस्टोग्राम। तो इधर मैंने नंबर लिख लिए हैं 1 to 20 तक के नंबर ऑफ लेटर्स। इधर मैंने सरनेम लिख लिए हैं 5 का अंतर लेके 0 5 10 15। तो स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लेटर, ये 1 का डिफरेंस लिया हुआ है। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सरनेम, ये लिया है मैंने एक ब्लॉक को 5 का। तो अब आते हैं 1 से 4 के भी कितना बनना है 4 का। देखो 1 से लेके 4 तक और फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 1 से लेके और 4 तक 4 पर बनाना है। ठीक, कितने पर बनाना है 4 पर। तो थोड़ा सा देखो यहाँ पर मुझको, क्योंकि ये 44 तक का लिया गया था, ज़्यादा तो हम तब भी ना जा पाते, तो थोड़ा सा आइडिया से हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ये 5 है तो थोड़ा सा एक ब्लॉक नीचे ले लेते हैं, ये 4 का होगा समथिंग 1 to 4, ये वाला कितना होगा 4 तक का। तो इसको हमने यहाँ मिला दिया इस तरीके से, इसको भी हमने यहाँ मिला दिया और ये हो जाएगा आपका 4। कभी कभी ना थोड़ा सा अंदाजे से भी करना पड़ जाता है, इस पर नंबर नहीं कटते हैं। फिर कितना है 4 to 6 30, 4 से लेके और 6 तक 30 की हाइट पे जाओ आप, 30 ये रहा 30। कहाँ से कहाँ तक 4 से लेके और 6 तक 30 पर। तो इसको हम मिला देंगे, चार से लेके और 6 तक 30 पर। फिर है 6 to 8 पर 44, 6 to 8 पर 44, 6 to 8 पर 44, 44 50, ये 45,
तो थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं यहाँ पर, ये आइडिया से कुछ 44। कई बार करना पड़ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कभी कोई कहे कि भाई ये आपने एक्यूरेसी से नहीं मापा, तो क्योंकि एक्यूरेसी से कुछ नहीं मापता है, एक्यूरेसी तो कहीं भी नहीं हम मेजर कर सकते दुनिया में। फिर भी एक आइडिया मिल जाता है हमको यहाँ थोड़ा थोड़ा, ये थोड़ा सा बाहर निकल के लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ जाओगे आप। 8 to 12, 8 to 12 पर 8 का है भैया, 8 से लेकर 12 तक 8 पे जाना है, यहाँ पे 8 पे। 8 to 12 ये 15 का जब है, अच्छा ये तो 10 का है, ये 7.5 का हो जाएगा यहाँ पर, तो एक ब्लॉक ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा मेरा 8 का। 8 to 12 8, ये बन गया मेरा 8 का। और लास्ट 12 to 21, 12 to 21, 12 to 20, 12 to 21, तो एक ब्लॉक ऊपर ले लेते हैं यहाँ पर, ये वाला 1 का मान लेता हूँ मैं, 12 to 21, ये वाला 12 to 21, तो ये मेरा इसका भी हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज भी कंप्लीट और ये चैप्टर भी कंप्लीट। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छा चैप्टर था, कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ आपकी 9th क्लास का ये सब कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो कभी उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो तो मुझको एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें सभी को, आप अच्छी लगी हो तो आपको अगर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद से मिलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में।